everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू आवर चैनल. भाई साहब, आज की कहानी है कि हमें सिविक्स पूरा खत्म करना है. अब सिविक्स के अगर हम बात करें तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 5 चैप्टर हैं. अब इन 5 चैप्टरों में आपको क्या देखना होगा कि देखो, चैप्टर 1 में जो भी बारीक चीजें हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जिनके लिए आपको कुछ हैक्स की जरूरत है, तो ऐसा कुछ है नहीं. ना चैप्टर 2 में ऐसा कुछ है, ना चैप्टर 3 में कुछ ऐसा है. चैप्टर 4 पॉलिटिकल पार्टीज वाला जो चैप्टर है, तो ये चैप्टर भी जो है, इस चैप्टर में एक चीज आती है, वो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज. तो वैसे तो जब हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे तो कंप्लीट रिवीजन में मैं आपको सारी चीजें करवाते चलूंगा, लेकिन ये जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को याद रखने का एक तरीका है. क्या तरीका है कि सबसे पहला सवाल तो है कि क्या इस पे सवाल भी आते हैं. तो देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर उठा के देखोगे ना, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर. नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं है. तो फिर भी हम क्यों पढ़ रहे हैं? कहानी वही है कि तैयारी जीत की ऐसी होगी कि हम कोई भी कोना ना छोड़े. तो पॉलिटिकल पार्टीज में अब क्वेश्चन यह आता कि सर क्या पूरा पूरा याद रखें, कैसे याद रखें, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा. तो एक सिंपल सा थंब रूल है जिससे आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में उतना उतना पता रख लोगे जितना जितना जरूरी है. और वो क्या थंब रूल है? तो देखो, ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव भी ये है क्योंकि मैं पहले भी ये थंब रूल आपको बहुत सी बार बता चुका हूं, लेकिन क्योंकि नई एनसीईआरटी में नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज बदल गई हैं. कुछ बच्चे पुरानी एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठे होंगे, तो पुरानी एनसीईआरटी की बुक में क्या होगा कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कुछ ज्यादा दिए, जैसे उसमें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस भी दिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी दिए. लेकिन अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल पार्टी नहीं रही है और कुछ नई पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल पार्टीज बन गई है, जो कि बुक में अब ऐड हुई है नई एनसीईआरटी में. तो आपको ऑल टोटल 6 पॉलिटिकल पार्टीज ध्यान रखना है. कौन सी है वो भी बताऊंगा, लेकिन अब कितना रटने की जरूरत नहीं है. सिंपल थंब रूल, जैसा अपन ने क्रॉप्स वगैरह के केस में किया है, जैसा अपन ने सॉइल के केस में किया है. तो देखो, हर पॉलिटिकल पार्टी का कुछ ना कुछ फाउंडिंग ईयर रहा होगा. हर पॉलिटिकल पार्टी कभी ना कभी तो शुरू हुई होगी ना, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग ईयर रहा होगा. तो पहला थंब रूल ही आपका ये है कि चाहे वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज दी गई है क्योंकि बुक में. तो जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज याद रखना है, तो उनको याद रखने का एक थंब रूल है कि हम एक बेसिस बनाएंगे कि ईयर ध्यान रखना है. ईयर के साथ साथ क्या सोचती है वो पॉलिटिकल पार्टी, तो उनकी आइडियोलॉजी. ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी जो है, तो ये एक निमोनिक बन जाएगा आपको कि वो कौन सा साल था और वो क्या सोच रहे थे. ठीक है, और क्या सोच रहे थे सिंबल के बारे में. तो हर पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल भी होगा. तो अब 6 पॉलिटिकल पार्टीज अभी लेटेस्ट बुक में है, वो हमें ध्यान रखना है. तो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक सिंबल होगा. सिंबल के साथ साथ में लीडर इफ गिवन, अगर लीडर के बारे में दिया है, तो नहीं दिया है तो आप ध्यान रख लेना. अगर मान लो शॉर्ट नोट लिखने को आ गया या फिर ऑब्जेक्टिव में कुछ आया, तो आपको आइडिया रहे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है जिन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर के बारे में दिया है उनके बारे में. तो वो कौन सा साल था जब वो क्या सोच रहे थे कि सिंबल क्या बनाया जाए, ठीक है, नेता किसे चुना जाए, और क्या है, कहां पे सरकार बनेगी. तो ऐसे वो कौन सा साल था, वो क्या सोच रहे थे कि सिंबल क्या चुना जाए, नेता किसे बना जाए और सरकार कहां बनेगी. तो ये 4-5 चीजें अगर आप ध्यान रख लोगे, तो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपके पास में मिर्च मसाला होगा कि आप झोंक दो. जैसे फाइन, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अब किसकी, अब अगर हम बात करें जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आज की पार्टी नहीं है ये. तो ये कौन सा साल था? तो 1885 में. ठीक है, 1885 में बन गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस. समझ लो, तो वो कौन सा साल था, वो क्या सोच रहे थे, तो इसकी आइडियोलॉजी क्या थी. ठीक है, वैसे ही उसकी, तो आपको हर पार्टी का बस ये ध्यान रखना है. तो आपके पास एक रेडीमेड आंसर होगा, एक रेडीमेड आंसर होगा. आ जाओ जरा इसी चीज को अपन इस चार्ट पे देखें. तो देखो, आपको कितनी पॉलिटिकल पार्टीज ध्यान रखना है? एक भारतीय जनता पार्टी, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक बहुजन समाज पार्टी, एक आम आदमी पार्टी, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट. जो पुरानी वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी वो हट चुकी है. ठीक है, और नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, ये नई ऐड हुई है. तो 2 पार्टीज नई ऐड हुई है एनसीईआरटी में, आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपल्स कांग्रेस एनपीपी. ये पहली नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है जो नेशनल पार्टी बनी है. समझ गए ना? तो अब इसको वही थंब रूल पे, वो कौन से साल में फाउंड हुई थी, तो जैसे 1885, वो क्या सोचते थे, तो जैसे सेक्युलरिज्म, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज. एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, ना लेफ्ट की है ना राइट की है. समझ गए, एक सेंट्रिस्ट पार्टी है. अब क्या है, हैंड पाम विथ 5 फिंगर्स इसका सिंबल है, हाथ का पंजा. ठीक है, हाथ का पंजा इसका सिंबल है. लीडर, तो जैसे फाउंडिंग लीडर तो एओ ह्यूम थे,
एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, लेकिन आप जवाहरलाल नेहरू का नाम लिख सकते हैं, प्रोमिनेंट लीडर्स में जवाहरलाल नेहरू थे। इस समय पे आप जिस देखोगे तो राहुल गांधी वगैरह ये लीडर्स हैं। अब इसका एरिया, रीजन या फिर प्रेजेंट पोजीशन, इसने क्या करा, अभी क्या स्थिति है। तो गवर्नमेंट बनाई लंबे समय तक, यूपीए की सरकार थी 2004 में, रूल्ड फॉर अ मेजर पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऐसा करके आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बता दिया बहुत कुछ। सेम गोज फॉर ऑल दी पार्टीज। तो जैसे अगर आप देखोगे तो 26 नवंबर 2012 में आम आदमी पार्टी बनी। अब इसका आइडियोलॉजी क्या है, तो क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, गुड गवर्नेंस की विचारधारा के साथ में आम आदमी पार्टी बनी थी जब अन्ना हजारे का मूवमेंट चला था। ठीक है, इसकी वो क्या है सिंबल, झाड़ू, तो ब्रूमस्टिक इसका सिंबल हो गया। अरविंद केजरीवाल, ठीक है, तो लीडर थे। और देखें तो प्रेजेंट पोजीशन क्या है, तो आपकी बुक में जो लिखा है वो लिखना कि दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाई है। अब दिल्ली में चले गई, लेकिन पंजाब और दिल्ली में सरकार बनाई है। तो ये आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये आपको थंब रूल से आपके पास में हर पॉलिटिकल पार्टी का डेटा हो गया। द सेम गोज फॉर बीजेपी, द सेम गोज फॉर बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एनपीपी। अब जैसे एनपीपी एक नई पार्टी ऐड हुई है जो पुरानी एनसीईआरटी में नहीं है, तो 2013 की पार्टी है। ये पार्टी किस चीज में विश्वास रखती है, आइडियोलॉजी क्या है, डाइवर्सिटी में। ठीक है, कि डिफरेंट रीजन्स हैव डेवलपमेंटल डिफरेंट डेवलपमेंटल चैलेंज। क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्टी है, तो ये नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को हाईलाइट करते हुए पॉलिटिक्स में आई। ठीक है, कोर फिलोसफी क्या है कि एजुकेशन और रोजगार मिलना चाहिए। ठीक, तो सिंबल क्या है पार्टी का, बुक एक सिंबल है। फाइन, पीए संगमा इज द लीडर, पीए संगमा इज द लीडर, और इट फॉर्म द गवर्नमेंट इन मेघालय। तो ये जो नेशनल पीपल्स पार्टी है, इसने मेघालय में सरकार बनाई और हैज प्रेजेंस इन मेनी स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो उस कारण से ये नेशनलिस्ट पार्टी बनी, एक नेशनल पार्टी बनी। गॉट माय पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, जब हम पूरा सिविक्स का रिवीजन करेंगे तो भी एक बार क्या करेंगे, चार्ट आपके साथ नोट्स में शेयर कर दूंगा। बाकी थंब रूल ध्यान रहेगा, जिससे आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में उतना लोड मत लेना। क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज पे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं सारी चीजों से आएंगे, आइडियोलॉजी करके पूछ लेंगे, कुछ पूछ लेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज से पहले तक तो नहीं आए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सप्लेन करने पे नहीं आए, लेकिन 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे आ सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास में इस तरीके से क्या रहेगा, थोड़ा सा कंटेंट रहेगा कि अगर आप पूरा पढ़ के नहीं भी गए तो ये ट्रिक की मदद से आप क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू पीपल। अब मिलेंगे अपन कब, अगले वीडियो में, मतलब लाइव सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।